हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रही थी इंपोर्टेंट सीरीज समाकलन की। प्रूफ दैट लिमिट दे रखी है हमें 0 to 1 log 1 plus x 1 plus x square dx इज इक्वल टू पाई अपॉन में 8 log 2। हमको इसे प्रूफ करना है। तो लिमिट वाले सवाल थे, मैंने आपको बताया था। तो इसको मान लेते हैं लेट वाई नहीं, इसको तो आई मानेंगे। आई यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। हमने इसको आई के इक्वल मान लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का हम कोई मान पुट कर देते हैं जिसमें हम इस फंक्शन को डिसअपियर कर सकें, यानी कि इस फंक्शन को हम तोड़ सकें, कन्वर्ट कर सकें किसी फंक्शन में, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए इसे सॉल्व करने में। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इधर कोपचे में आ जाते हैं। माना यानी कि इंग्लिश वाले होंगे वो लेट लिख लेंगे। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं x को। और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर तो हम 1 कर देंगे 1। और यदि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर तो 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, और tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा d थीटा अपॉन में dx की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी क्या, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अरे देखिए x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होता है x का, और tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर 1 लिख दिया। यदि ये मानिए कि ये थीटा जो ये हमने x सपोज किया है तो sec स्क्वायर x, अगर थीटा के टर्म में कर रहे हैं तो उसका हमने दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो यहां तक की चीज आप समझ में आ गई होगी। देखिए डिफरेंशिएशन आप कंठस्थ कर लीजिए, डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन अधूरा है, मैं आपको बता दूं। तो वैसे भी कोई दिक्कत आई नहीं रही होगी आपको। तो यहां पर तो आपको थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं इधर से लिख देता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log यहां पर 1 है, 1 लिख दिया प्लस x की जगह हमने tan थीटा माना है तो हम tan थीटा पुट कर देंगे। तो यहां पर हम tan थीटा रख देते हैं, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें dx की वैल्यू रखनी है। dx की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। इसके बाद देखिए आप I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, सॉरी लिमिट रखना भूल गए हम। देखिए लिमिट, चलिए मैं इधर बता देता हूं। ये लिमिट जो होगी ये π/4 हो जाएगी, 1 से π/4, पाई अपॉन में 4। देखिए मैं बताता हूं अभी आपको π/4 ये मैंने कैसे लिखी है। यदि हम x की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, अपर लिमिट हमारे पास 1 है, और यदि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, देखिए यहां पर x की वैल्यू 1 रखिए, 1 इज इक्वल टू tan थीटा आप रखोगे, tan थीटा, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की नहीं होती, tan π/4 यानी कि 45 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई अपॉन में 4। यदि हमने फंक्शन थीटा के टर्म में बनाया है तो हमें लिमिट भी तो थीटा वाली चाहिए। अरे एक बात सुनिए, हमने ये फंक्शन x का था, ये हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिमिट भी तो थीटा वाली चाहिए, तो हमने इससे लिमिट निकाल ली। अगर x बराबर लोअर लिमिट 0 रखोगे
तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहां से देख लीजिए। हाँ, आप इस चीज को निकाल जरूर लेना, निकाल जरूर लेना, मैं आपको बता देता हूं, निकाल जरूर लेना इस चीज को। अगर पेपर में आ जाए तो ये चीज आपको शो करनी पड़ेगी। अब ये मत करना कि सर ने यहाँ पर लिख दिया तो हम भी यहीं पर लिख दें, ऐसा मत करना, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए यहां पर लिख देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे तो tan थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। तो यहां पर देखिए log 1 प्लस tan थीटा को हम ऐसा ही लिख देते हैं, 1 प्लस tan थीटा। अब आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखिए यहां पर sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको पूरे ब्रैकेट में रख लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन फिर जो वो लॉग में आ रहा है तो इस प्रकार से वो कट नहीं सकता। अगर ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आराम से कट जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये है तो इसके मल्टीप्लाई में आप ऐसे कर लीजिए, चाहे पहले वाले तरीके से कर लीजिए, अपनी तरफ से कोई भी कसर मत छोड़ना कि एग्जामिनर आपके नंबर काटे। तो I इज इक्वल टू 0 to π/4 log क्या बचा, 1 प्लस के tan थीटा इंटू d थीटा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, कहां गया, हाँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। तो आप यहां तक नोट डाउन कीजिए जरा। इसके बाद देखते हैं, हम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहां पर। प्रॉपर्टी कौन सी वाली, वही लिमिट 0 to a fx dx। तो लिमिट क्या होती है, 0 to a हो जाती है f a माइनस x और dx। यहां पर ध्यान से देखिए a माइनस x है, यानी कि लिमिट में थे हम फंक्शन को घटा देते हैं, तो हमारी ये प्रॉपर्टी 5वें नंबर की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan। वहां पर हम क्या कर रहे थे, a में से फंक्शन को घटा रहे थे, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, थीटा। अब एक में तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। फंक्शन क्या है हमारे पास, रियली फंक्शन है tan थीटा, तो हमें थीटा में से घटाना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे इसको, π/4 माइनस थीटा। तो इतना हम इसको लिख देते हैं इंटू d थीटा। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। बहुत ही सिंपल वे में चल रहा है मामला। देखिए इसको मैं जरा रफ कर देता हूं ऊपर से। तो यहां तक की चीज तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट का ध्यान रखना आप जरूर, इसलिए मैंने इस बार इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए क्या करना है। देखिए आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, तो यहां पर लगा दीजिए ना, जानते हो तो लगा दीजिए। 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी या tan x माइनस y का फॉर्मूला आपको पता है, tan π/4 tan a माइनस tan b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा है, तो tan b अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा इंटू में d थीटा। तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी। अरे देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर a की वैल्यू π/4 और b की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो मैंने वही तो लगा दिया है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया tan a माइनस बी का। अब यहाँ पर देखिए π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं इसी स्टेप में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूं मामले को। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटाकर आप अगले स्टेप में इस चीज को कर लेना।
10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अगर यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर दे टेन थीटा में 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूं। तो ये चीज तो आप सभी को क्लियर होगी आराम से। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी। अरे यहां तक की चीज क्लियर होगी। एलसीएम लिया है भाई, टेन थीटा से टेन थीटा कम कट जाएगा, इनटू में डी थीटा जरूर लगाना, भूल मत जाना, भूल गए तो फिर बहुत पछताना भी पड़ेगा। आप इक्वेशन फर्स्ट को देख लीजिए, याद रखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन में 1 प्लस का टेन थीटा इनटू में डी थीटा। तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी, समझ आ रही होगी। अब आप देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था log m की पावर n, तो ये क्या होता था, नहीं log m की पावर n नहीं, log m अपॉन में n, या n अपॉन में m कर देते, log n अपॉन में m। ये क्या होता था log n माइनस का log m। अरे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना भाई, देखो log m अपॉन में n क्या होता है log n माइनस log m। ये प्रॉपर्टी आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस 1 प्लस का टेन थीटा। अरे यही होगा ना, इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे मैं लॉग लिखना भूल गया, आप भूलते बहुत हो सर। माइनस लॉग 1 प्लस का टेन थीटा, इस सभी को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इनटू में डी थीटा। ठीक है, देखो गलती हो जाए तो माफ मत करो किसी को भी, बिजनेस इज। चलिए छोड़िए, मैं आपको अभी क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद में चर्चा करेंगे इस बात पे। देखिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद की बात है ये। इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2, इसको अलग अलग हम रिप्लेस कर देते हैं डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस का टेन थीटा और डी थीटा। अब यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी। अरे ये अलग अलग पार्ट में कंबाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, आप घबरा क्यों जाते हो। तो यहाँ के बाद यहाँ तक तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं ऊपर से रफ कर देता हूं। देखिए अब एक स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर तो हम लिमिट बढ़ देंगे। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका log 2। अगर इसको बाहर लेकर मैं यहीं पर इंटीग्रेशन करूं 0 to पाई बाई 4 1 डी थीटा, और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से I रख दो। इस पूरे का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट में I रखा था ना, तो यहाँ पर माइनस I कर दो, I को इधर ले जाएंगे तो 2I हो जाएगा, 2I log 2। 1 का जब करोगे तो 1 का क्या होता है, थीटा होता है, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं 0 to पाई बाई 4। तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर होगी। तो इसके बाद मैं यहां पर रफ कर देता हूं। देखिए इसके बाद क्या करना है, आप लिमिट भर दीजिए 2I इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस का थीटा
अब इसको जब आप कंबाइन करोगे तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 को आगे लिख देंगे, पाई बाई 4। अरे ये 0 होगा यार, थीटा नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 बढ़ रही है तो 0 होगा। इनटू में log 2 और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन में 8 log 2। यही आपका फाइनली प्रूफ है, तो इसको लिख देंगे टू प्रूफ। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, पहले आप नोट डाउन कीजिए। देखिए मैं कह रहा था माफ मत करो किसी को, कोई तुम्हें धोखा दे गया उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, अच्छा खेलते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा समय बदल जाए, अगले 10,000 साल तक उसकी अंतरात्मा इस जमीन पर उतरने से मना कर दे, पृथ्वी पर आने से मना कर दे, ऐसी मौत मारो उसको। माफ मत करो किसी को। ह्यूमन इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। तो आप याद रखो कि कोई भी आपको धोखा देकर जा रहा है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करो, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेट, अच्छा खेलते हो आप। तो ये कहकर आपको वहीं पर क्लेश समाप्त कर देना है। मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, दूसरी बना ले। ऐसा कुछ नहीं है, आप मस्त रहो, लाइफ में एंजॉय करो। और वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, गुस्सा आता है उसको 2-3 चांटे मारूं वहीं पे। तो देखिए इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ मोह माया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, सब थोड़ा सा कह दें एक अट्रैक्शन होता है, और बाकी प्यार कुछ नहीं होता है। ये प्यार होता है माँ बाप, जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं। आपको अगर लगता है कि ये लड़का हमें सच्चा प्यार करता है, ये लड़की हमें सच्चा प्यार करती है, तो देखिए ये गलत है। मैं आपको बता दूं, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कभी बोलना कि मेरी किडनी खराब हो गई है, मुझे अपनी रिप्लेस कर दे, वो नहीं देगी। और अपने माँ बाप से कहकर देखना, वो आपके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन आपको ज़रूर ठीक करेंगे। तो देखिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। मैंने आपको थोड़ी सी आज बात बता दी थी, ऐसे ही मूड घूम नहीं रहा था। खैर कहने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में चल रहा था ये, और ऐसी चीज़ें तो होती रहनी चाहिए, तभी बच्चों को मज़ा आता है क्लास में भी। तो चलिए इसको भी रफ कर दें और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक के लिए गुड बाय सभी को, थैंक्स फॉर यू।